ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामिने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यू ते पदननु श्री सद्गुरु भगवान। 10वीं गाथा और उसके अर्थ को, भावार्थ को कल हमने समझने का प्रयास किया था। आज 11वीं और 12वीं गाथा साथ में बोलेंगे सभी एक साथ। प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार, एवो लक्ष्य थया विना उगे न आत्मविचार। सद्गुरु ना उपदेशवन समझायन जिनरू, समझावन उपकार शो समझे जीन स्वरूप। यहाँ कह रहे हैं जब तक जीव को पूर्वकालीन जिनेश्वरों की बात पर ही लक्ष्य रहा करे और वह उनके उपकार को गाया करे और जिससे प्रत्यक्ष आत्मभ्रांति का समाधान होता है, ऐसे सद्गुरु का समागम प्राप्त हुआ हो, उसमें परोक्ष जिनेश्वरों के वचनों की अपेक्षा महान उपकार समाया हुआ है। ऐसा जो न जाने उसे आत्मविचार उत्पन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष सद्गुरु की महिमा बताने का इसमें प्रयास किया गया है कि प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं है, परोक्ष जिनोपकार है। देव गुरु शास्त्र, सदैव सद्गुरु सतशास्त्र जो हम आज पढ़ रहे हैं और जिनकी वाणी हम सुनने का प्रयास कर रहे हैं, अब इनको लिया परोक्ष की परिभाषा में। अब इनके ही वचनों को इनके ही लक्ष्य से, अपेक्षा से समझाने वाले, जिन्होंने अपनी आत्मा का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है और उस अनुभूति के आधार पर इन वचनों को जो समझाने का प्रयास करते हैं, ऐसे सद्गुरु का वास्तविक लक्ष्य हुए बगैर और ऐसे सद्गुरु का यानी वो सद्गुरु जहाँ उसका दिशा निर्देश कर रहे हैं, ऐसी अपने स्वयं की आत्मा का जब तक लक्ष्य नहीं होता है, ऐसी आत्मा का विचार जहाँ नहीं उगता है, तो समझना ऐसे सद्गुरु वास्तविक सद्गुरु नहीं है। जिनके वचनों से, जिनको सुनने से, जिनके परिणमन से हमें आत्मविचार जगे और उस आत्मविचार में रमणता करने का पुरुषार्थ जगे, ऐसे सद्गुरु को ही वास्तविक सच्चे सद्गुरु मानना है। और उनका उपकार, क्यों उपकार? अपेक्षा से, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से कहा है कि उनका ही उपकार है, क्योंकि वो इन शब्दों के गहराइयों को, उनके रहस्यों को बताने का प्रयास करते हैं। जैसे अपेक्षा से हम तो कहते हैं कि श्रीमद जी जैसे सर्वोत्कृष्ट मार्ग, उनकी दशा को यदि पहचानना हो तो आज के काल में गुरुदेव कांजी स्वामी ने जो मार्ग का प्ररूपण विस्तार से किया है, उसे भी समझना निश्चय के दृष्टि से बहुत जरूरी है। क्यों? अपनी अल्प दृष्टि से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, किसी शास्त्र का कथन नहीं है। जिस इस जीव ने जो अनुभव किया है, उस अनुभव की बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि श्रीमद जी का जो काल था और श्रीमद जी के संपर्क में जो साधक आए थे, उन साधक की दशा शायद, क्योंकि और गुरुदेव कांजी स्वामी के संपर्क में जो साधक आए, जो दिगंबर पंथी थे, उनकी दशा या उनके मार्ग का प्ररूपण जो समझ पहले से होनी चाहिए, उनको वही समझ देने में
सहजता होती है, उनको वही बात विस्तार से बताने का यदि प्रयास किया जाए तो उस बात को वो सहजता से ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन किसी को ABCD नहीं आती हो और उसको सीधे 9वीं और 10वीं क्लास में बिठाया जाए और उसको कहा जाए कि हे जीव अब ये इंग्लिश तू पढ़, तो वो क्या इंग्लिश पढ़ पाएगा? न उसको पढ़ पाएगा, न इंग्लिश बोलेंगे तो वो समझ पाएगा। तो समझने के लिए भी जो एक बेस होना चाहिए, जो एक प्रारंभिक स्थिति का अभ्यास होना चाहिए, जो स्वाध्याय और सत्संग के द्वारा ही होता है। इसलिए जो मूल स्वाध्याय और सत्संग पे निरंतर इस मार्ग में जोर दिया गया है वह यदि हमारे पास नहीं हो, इसलिए अपेक्षा से देखें तो आत्मसिद्धि शास्त्र सहज सरल गुजराती भाषा में लिखी गई है और आज उसका सहजता से हिंदी अनुवाद हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। मात्र इतना ही नहीं है, उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। जैसे कहते हैं कि ज्ञानी के एक एक वचन में आगम है, तो आगम को समझना तो पड़ेगा, तब जाके उनके वचन समझ में आएंगे। आत्मसिद्धि कोई कंठस्थ करने का मार्ग नहीं है, ये वापस कहीं न कहीं इस क्रिया मार्ग में आने के बाद भी हम कहीं न कहीं क्रिया जड़ी हो जाते हैं। सबकी नहीं, मैं जनरल बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि 12 से 15 आश्रमों में जहाँ जहाँ मैं घूमा कहीं न कहीं वापस वही बात हो रही है, अपने मत का, अपने आग्रह का, वापस कहीं न कहीं अपने मार्ग का ही आग्रह रखा जाता है। यह बाहर की परंपरा से हमें हटना पड़ेगा। आग्रह सिर्फ एक ही जगह रहे, अब अटकना सिर्फ एक ही जगह रहे, और वह है अपनी स्वरूप स्थिति। किसी भी मार्ग से जाएं बिना किसी आग्रह के, बिना किसी विरोध के, बिना किसी का निषेध किए हुए, ठीक है, जिनने जो मार्ग मिला है, जिनके जैसे प्रारब्ध कर्म हैं, जैसे जैसे जिनके साथ ऋणानुबंध है, जिनके जैसे संयोग संबंध बने हैं, ठीक है, अपने अपने मार्ग से चले, लेकिन भूल के भी किसी भी दूसरे के मार्ग का संपूर्णतः निषेध न करें। मुझे जो योग्य लगता है, और हम तो इतना भी कहते हैं कि किसी एक मार्ग में एक व्यक्ति विशेष में भी भूल के भी न अटके। इस मार्ग में जितने जितने भी प्ररूपण किए गए हैं, चाहे वो श्रीमद जी का मार्ग हो, कांजी स्वामी का मार्ग हो, दादा भगवान का मार्ग हो, सारे मार्ग को यथार्थ रूप से समझकर जहाँ जहाँ जो जो योग्य है, जो जो अच्छा लगे, वहाँ से ग्रहण करके अपना काम करना है। क्योंकि मार्ग व्यक्ति विशेष से संबंधित है, पूरा मार्ग स्वतंत्र है। मेरा मार्ग मेरे लिए स्वतंत्र है और दूसरे का मार्ग अपने अपने लिए स्वतंत्र है। इसलिए यहाँ बताया कि प्रत्यक्ष सद्गुरु जिसकी जिसके ऋणानुबंध की अपेक्षा से, जिसकी अपनी अपनी मान्यता के अनुसार जो जो सद्गुरु मिलते हैं, उन सद्गुरु के द्वारा अपने जीवन को निरंतर अपने आत्ममय बनाने का प्रयास करें। और भूल के भी उन सद्गुरुओं में, जिन्हें हम दृष्टि राग कहते हैं, उनका व्यवहार से विनय विवेक जरूर होना चाहिए, लेकिन अटकना कभी भी नहीं होना चाहिए। जो अटक जाता है बाहर के इन पर दृष्टि में, पर समय में, वो इस मार्ग से अपेक्षा से भटक जाता है। इसलिए हम बार बार यही कहने का प्रयास करते हैं कि निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद ले गमे जाति मळे। जिस मार्ग से, जिस सद्गुरु से आपको ये मार्ग मिलता है, परंतु उस निर्दोष सुख की प्राप्ति के लिए, उस निर्दोष आनंद के लिए जो मेरा स्वरूप है, जो आत्मा का स्वभाव है, इसलिए एन केन प्रकारेण किसी भी मार्ग से मैं अपने बाह्य दृष्टि को अंतर्दृष्टि कैसे करूं, और अंतर्दृष्टि कराने का जो प्रयास करवा रहे हैं, ऐसे सद्गुरु की आज्ञा में रहकर निरंतर अंतर्दृष्टि रहने का पुरुषार्थ करें। यही हम इस गाथा के द्वारा भावना भा सकते हैं। इसलिए ऐसे प्रत्यक्ष सद्गुरु, और सद्गुरु का लक्षण ऊपर तो बताया ही है, गाथा नंबर पहले 9 में, गाथा 10 में सद्गुरु का लक्षण बता दिया है कि आत्मज्ञान, समदर्शिता, जो उदय प्रयोग से विचरण कर रहे हैं और जिनकी वाणी अपूर्व है और परम श्रुत के आधार पर है, इस लक्षण को बहुत अच्छी तरह से सबसे पहले समझना है। इसलिए सद्गुरु का निर्णय
करने के लिए। उसके पहले इसलिए सद्गुरु का निर्णय करने के लिए, सद्धर्म का निर्णय करने के लिए हमें स्वयं का स्वाध्याय सबसे पहले करना ही पड़ेगा। इसके बगैर चारा नहीं है। नहीं तो किसी भी गुरु को सद्गुरु मान लेंगे तो कहीं ना कहीं अटकना हो सकता है। इसलिए आत्मविचार जिनके द्वारा उगे और निरंतर आत्मविचार उगने के बाद भी अपने स्वरूप में ही रमणता करने का प्रयास करें। और सद्गुरु की महिमा बताने के लिए आगे की गाथा में बताते हैं कि सद्गुरु के उपदेश के सिवा उसके बिना जिनेश्वर का स्वरूप समझ में नहीं आता है। क्योंकि जब तक जिनेश्वर परमात्मा का स्वरूप नहीं समझेंगे तब तक अपनी आत्मा का स्वरूप कैसे समझेंगे। इसलिए फिर कहते हैं कि जो द्रव्य गुण पर्याय के द्वारा जिन परमात्मा का स्वरूप समझता है वही द्रव्य गुण पर्याय के द्वारा अपनी आत्मा का स्वरूप समझ सकता है। और बिना आत्मा के समझ से सम्यक दर्शन नहीं होता है, और बिना निश्चय सम्यक दर्शन के आत्मानुभूति के सिवा जीव को केवल ज्ञान या मोक्ष पर्याय में प्रकट नहीं हो सकती है। इसलिए इस अपेक्षा से जो सद्गुरु के उपदेश हैं, ऐसे सद्गुरु को उनके लक्षणों के द्वारा पहचान करके फिर सद्गुरु जहाँ जहाँ दिशा निर्देश करते हैं, जो मार्ग बताते हैं, उस मार्ग से त्वरित उस मार्ग को व्यवहार की अपेक्षा से और निश्चय की अपेक्षा से समझकर अपने जीवन को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ हमें करना है। और स्वरूप को समझे बिना उपकार क्या हो, समझावण उपकार क्यों। हम तो कहते हैं अरे परमात्मा का उपकार हुआ, गुरु का उपकार हुआ, ज्ञानी पुरुषों का उपकार हुआ। अरे उपकार अभी तो हुआ नहीं है। तो यहाँ स्पष्ट कहा, उपकार किसे कहा कि हे जीव, इसको पढ़ के सुनकर उसको समझकर जब तक तू अपने भीतर नहीं झांकता है, अपने स्वयं की आत्मानुभूति नहीं करता है, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अपने भीतर की आत्मानुभूति नहीं होती है, तब तक समझना कि तूने अभी तक सत्य रूप से यथार्थ परमार्थ रूप से समझा ही नहीं है। और समझा ही नहीं है तो उपकार कहाँ से हुआ। उपकार उसी को कहा कि जो समझकर अपने स्वरूप में अनंत काल के लिए लीन होने का पुरुषार्थ करता है। यही वास्तविक सद्देव, सद्गुरु, सत्यशास्त्र रूपी सद्धर्म का विनय है। सर्वोत्कृष्ट विनय, परम विनय कौन सा कि अपने दृष्टि को अपने स्वरूप की तरफ, अपने स्वभाव की तरफ निरंतर लाने का पुरुषार्थ करना। इसलिए कहा कि जिनेश्वर के स्वरूप को समझे बिना अपने स्वरूप को नहीं समझेगा, और अपने स्वरूप को समझे बिना सद्गुरु का उपकार हुआ ऐसा मत मान लेना। कृपा करो, कृपा करो। अनंत ज्ञानियों की, अनंत परमात्मा की कृपा निरंतर बरस रही है। अपना पात्र उल्टा है, उस पात्र को सीधा करने का पुरुषार्थ तो हमें ही करना पड़ेगा। वो कोई पात्र सीधा करने आने वाला नहीं है। इसलिए कहा यदि सद्गुरु के उपदेश से जिनेश्वर का स्वरूप समझ ले तो समझने वाले का आत्मा परिणाम में जिनेश्वर की दशा को प्राप्त होता है। क्योंकि जिन स्वरूप समझी जिन पूजन करिए ते साचा जिनवर होवे रे। पहले जिनेश्वर के स्वरूप को समझना है, फिर ये क्रियाएं करने का प्रयास करना है। क्रियाओं का निषेध नहीं, लेकिन स्वरूप को समझे बिना सिर्फ अंधश्रद्धा के द्वारा, सिर्फ विश्वास के द्वारा। यहाँ कहते हैं कि विश्वास और श्रद्धा में फर्क क्या है। पहले तो व्यवहार की अपेक्षा से विश्वास करना ही पड़ेगा, लेकिन जिसमें विष का वास है उसको कहा विश्वास। इसलिए किसी पर भी भूल कर भी अंधश्रद्धा के आधार पर विश्वास मत कर लेना, जब तक सच्चा श्रद्धा न हो। सच्चा श्रद्धा का अर्थ सम्यक दर्शन। कौन सा सम्यक दर्शन? अपनी आत्मानुभूति पूर्वक का सम्यक दर्शन। कि जब तक स्वयं से स्वयं का अनुभव न हो तब तक बाहर किसी पे भी विश्वास या श्रद्धा भूल के भी मत कर लेना।
जिस मार्ग से तुझे सम्यक दर्शन प्रकट हो उस मार्ग को और उस मार्ग बताने वाले पर फिर आंख मीच के श्रद्धान कर लेना, फिर आंख खोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो कहा बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात, दृष्टि के विषय को समझने के लिए अपने दृष्टि को पहले सम्यक बनाना पड़ेगा और सम्यक दृष्टि बनाने के लिए सद्गुरु और सत्शास्त्र का ही हमें अभी आधार है, उनका आधार ही लेना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। इसलिए यहाँ कहते हैं आगे और एक गाथा दी है कि सद्गुरु ना उपदेश थी समझे जिननु रूप, जो ते पामे निज दशा जिन छे आत्मस्वरूप, पाम्या शुद्ध स्वभाव ने छे जिन ते थी पूज्य, समझो जीन स्वभाव तो आत्मभान न गुज्ज। इसी गाथा को वापस एक दूसरे रूप से लेने का प्रयास किया है, उसके भावार्थ को देखते हैं। यहाँ कहते हैं कि सद्गुरु के उपदेश से जो जिनेश्वर का स्वरूप समझे वह अपने स्वरूप की दशा को प्राप्त करे। यानी क्या कहा कि सद्गुरु जो सिर्फ और सिर्फ सत्य का कथन करते हैं, सत्य स्वरूप की ओर इशारा करते हैं, सत्य मार्ग बताने का, मोक्ष मार्ग का यानी परमार्थ रूप से जो बताने का द्रव्यान योग के द्वारा प्रयास करते हैं, ऐसे चारों अनुयोगों का समाविष्ट करके ऐसे उपदेश से जो जिनेश्वर का स्वरूप समझाते हैं, ऐसे जिनेश्वर का स्वरूप हमें समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि जो जिनेश्वर का स्वरूप है वही मेरी निज आत्मा का स्वयं का स्वरूप है। इसलिए अपने स्वरूप की दशा को प्राप्त करने के लिए हमें व्यवहार की अपेक्षा से जिनेश्वर की स्वरूप को समझना है, क्योंकि शुद्ध आत्मत्व ही जिनेश्वर का स्वरूप है। हम जो कहते हैं कि पंच परमेष्ठी नवकार मंत्र में जो पंच परमेष्ठी आते हैं, ये पंच परमेष्ठी क्या है? किसी व्यक्ति विशेष नहीं है, ये 5 पद है, 5 तत्व है। उस पद भी ये किसके पद है? तो आत्मा के ही तो पद है। जो जीव पहले मिथ्यात्व दशा में था, वो जीव, उस जीव ने जब उसे आत्मभान हुआ, ऐसे सद्गुरु प्राप्त हुए और सद्गुरु के द्वारा जब वो अपने आत्मा का उसे भान आया, आत्मा की रुचि जगी, तब उसने मिथ्यात्व गुण स्थानक में प्रवेश किया। अब मिथ्यात्व गुण स्थानक में प्रवेश करने के बाद उस आत्मरुचि को बढ़ाते बढ़ाते स्वाध्याय और सत्संग के द्वारा जब वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है तो चौथे गुण स्थानक में आता है। कौन सा जीव? वही अज्ञानी और मिथ्यात्वी जीव की बात बता रहे हैं। तो ऐसा जीव सद्गुरु के उपदेश से अपनी आत्मा के रुचि सहित अपने पुरुषार्थ के बल पर चौथे गुण स्थानक को यानी अपनी आत्मा के अनुभव को प्राप्त करता है, सम्यक दृष्टि को प्राप्त करता है। और ऐसा सम्यक दृष्टि को प्राप्त जीव जब अपने स्वरूप के लक्ष्य से आगे बढ़ते बढ़ते 11 प्रतिमा के द्वारा, त्याग वैराग्य के द्वारा इस संसार से हटते हटते शुल्लक अलग बनकर 11वें प्रतिमाधारी ऐसा सच्चा श्रावक बनके जब आगे छठे गुण स्थानक में सर्वसंग परित्याग करके भावलिंगी मुनि बनता है। कौन बनता है? वही अज्ञानी और मिथ्यात्वी जीव। यानी ये सारे जीवों की बात हो रही है, और सारे जीवों की हो रही है कि नहीं हो रही है, ये मेरी बात हो रही है। क्योंकि मैं अब इस दशा में मुझे आगे बढ़ना है। तो मैं अज्ञान दशा में था, अनादिकाल से मिथ्यात्व दशा में था। अब सद्गुरु के उपदेश से मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, और सम्यक दर्शन प्राप्त करके अब मुझे 5वें गुण स्थानक से 6ठे गुण स्थानक में सर्वसंग परित्याग करके भावलिंगी मुनि दशा को प्राप्त करके फिर 7वें अप्रमत्त गुण स्थानक के द्वारा 12वें गुण स्थानक तक पहुंचकर अंतर्मुहूर्त में उस केवल ज्ञान रूपी 13वें गुण स्थानक को प्राप्त करना है। किसे प्राप्त करना है? मुझे करना है। तो ये मेरी ही दशा बताने का प्रयास किया जा रहा है, और जिन्होंने भी पाया इस मार्ग से ही पाया।
यानी सारी ये जो दशा बता रहे हैं, सारे गुणस्थानक बता रहे हैं, एक ही आत्मा की अपनी दशा है। और ऐसा 13वें गुणस्थानक वाला जीव जो सहयोगी केवली है, वो चौथे गुणस्थानक में अयोगी केवली बनके उस देह को भी यहाँ त्याग करके, यानी देह से भी छूटकर उस देहातीत दशा को, यानी पंचम पारिणामिक भाव में ऐसी 5वीं गति जिसे हम मोक्ष गति कहते हैं, ऐसी मोक्ष गति को प्राप्त करता है। कौन करता है? वही मिथ्यात्वी और अज्ञानी जीव की वो दशा आती है और उस दशा तक मुझे पहुंचना है। तो ये पंच परमेष्टि क्या है? और कुछ नहीं, एक आत्मा की दशा की अवस्था मात्र है और उस अवस्था में मुझे गुजरना है। तो मेरी ही तो बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है? तो जिनेश्वर परमात्मा की बात, यानी निजेश्वर परमात्मा की बात हमें समझना चाहिए। इसलिए जिन स्वरूप थे जिन पूजन करिए, ते साचा जिनवर होवे रे। और यहाँ यही बताया कि सद्गुरु के उपदेश से निज का जो भान समझता है वही वास्तविक निज दशा को प्राप्त करता है, क्योंकि जो जिन परमात्मा है वो और कुछ भी नहीं है, आत्मस्वरूप का शुद्ध स्वरूप मात्र है। और उसी आत्मस्वरूप के शुद्ध स्वरूप को मुझे अपनी पर्याय में प्रकट करना है। उनके पर्याय में प्रकट हो रहा है, अभी मेरे पर्याय में प्रकट नहीं हो रहा है, और उसी का मुझे पुरुषार्थ करना है। इस अपेक्षा से यह शुद्ध आत्मत्व ही जिनेश्वर का स्वरूप है और कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। यहाँ मेरे स्वरूप की ही जिनेश्वर परमात्मा के द्वारा बात की जा रही है, क्योंकि उन्होंने उस पद को पा लिया है जिसे मुझे पाना है। अथवा राग द्वेष और अज्ञान जिनेश्वर में नहीं है, वही शुद्ध आत्मपद है। पामा शुद्ध समाज स्वभाव ने 6 जीन तेथी पूज्य। जिन पूज्य क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने उस शुद्ध स्वभाव को, जिसमें अंश मात्र भी राग द्वेष और अज्ञान, यानी ये मिथ्यात्व, ये दर्शन मोह नहीं है, इसलिए कहा राग द्वेष अज्ञानता मुख्य कर्मणि ग्रंथि। इस कर्म ग्रंथि को बांधने वाले ये 3 रूप, और इन 3 रूप से सबसे बड़ा खतरनाक ये अज्ञान दशा, ये मिथ्यात्व, ये दर्शन मोह, जिसे हमें सबसे पहले जड़ मूल से उखाड़ने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए यह शुद्ध स्वरूप वही आत्मपद है, और वह पद तो सत्ता से सभी जीवों का है। सत्ता स्वरूप हर जीव, सभी जीव छे सिद्ध सम जे समझे ते था। सभी जीवों को सिद्ध सम समझकर अब सभी जीवों से भी दृष्टि हटाकर, दृष्टि का विषय तो एकमात्र निज आत्मा, निज तत्व ही बने, जो हमारी सत्ता में प्रत्यक्ष प्रकट विराजमान है। अपने भीतर बैठे हुए उस भगवान आत्मा की तरफ निरंतर हमें दृष्टि करने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए समझो जिन स्वभाव तो आत्मभान न गुज्ज, तो कहते हैं वह सद्गुरु जिनेश्वर के अवलंबन से और जिनेश्वर का स्वरूप कहने से मुमुक्षु जीव को वास्तविक अपना स्वयं का स्वरूप निज स्वभाव ही समझ में आता है। इसलिए जिन स्वभाव के द्वारा जिन दर्शन से निज दर्शन करना, यही एकमात्र सम्यक दर्शन का कारण है। इसलिए व्यवहार से जो बताया जाता है कि जिन दर्शन से भी सम्यक्त्व को प्राप्ति हो सकता है, लेकिन मात्र जिन दर्शन से नहीं। उन प्रतिमा को, उस फोटो को देखकर यदि जिन दर्शन से या गुरु दर्शन से आत्मदर्शन नहीं हो रहे हैं, निज दर्शन नहीं हो रहे, तो ऐसे दर्शन संकित का कारण नहीं बनते हैं। इस बात को हमें गहराई से समझना है। आगे की गाथा लेंगे, गाथा 13 सभी एक साथ में बोलेंगे। आत्मादि अस्तित्वना जेह निरूपक शाख, प्रत्यक्ष सद्गुरु योग नहीं, त्या आधार सुपात। अब कहते हैं
कि प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं, परंतु यदि कभी हमें सद्गुरु के लक्षणों के द्वारा यदि प्रत्यक्ष सद्गुरु न मिले तो क्या करना? जो जिनागम आदि आत्मा के अस्तित्व का तथा परलोक आदि के अस्तित्व का उपदेश करने वाले जो शास्त्र है, वे भी जहाँ प्रत्यक्ष सद्गुरु का योग न हो वहाँ सुपात्र जीव को आधारभूत है, परंतु उन्हें सद्गुरु के समान भ्रांति का छेदक नहीं कहा जा सकता। दोनों बात बताई है। प्रत्यक्ष की महिमा तो अपरंपार है, परंतु जो प्रत्यक्ष नहीं हो तो वहाँ उनके लक्ष्य से यानी आत्मादि अस्तित्व ने आत्मा आदि के यानी आत्मा के जो अनंत गुण हैं, द्रव्य गुण पर्याय के आधार पर, उसके अस्तित्व के आधार पर उनका निरूपण करने वाले जो शास्त्र है, ऐसे शास्त्रों की यहाँ बात बताइए। अब यदि हमें सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें द्रव्यानी योग के शास्त्रों का ही अभ्यास और उनको बताने वाले का ही संग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अविरत सम्यक दृष्टि में वीरति की बात पहले नहीं आती है। भले हम अपने कुल परंपरा के आधार पर जो भी चरणानुयोग, कर्णानुयोग, प्रत्नानुयोग जो भी हमने सुना है, पढ़ा है, जाना है, उसके अनुरूप जितना भी व्यवहार हो उतना पालते पालते उस व्यवहार को भूल के भी धर्म न मानते हुए एकमात्र ऐसे द्रव्यानी योगों के शास्त्रों का अभ्यास करके उन शास्त्रों में जिस आत्मा के अस्तित्व की तथा परलोक आदि के अस्तित्व की का जो उपदेश करने में आया है, वो वहाँ से जो सुपात्र जीव होता है वो सही तरीके से, क्योंकि पात्र सही नहीं हो तो अपने दृष्टि को विपरीत मान्यता में भटकाने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि विपरीतता में इसे विभावों में एकत्व करने का तो अनादि का संस्कार पड़ा हुआ है। इसलिए पर द्रव्यों में, पर भावों में, विभावों में जाने के लिए एक समय भी नहीं लगता, लेकिन एक समय में जो आत्मा प्रत्यक्ष प्रकट किया जा सकता है वहाँ हमें दृष्टि करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता है, तो एक समय कहाँ से आएगा। इसलिए जो सुपात्र जीव हो, जो स्वाध्यायी हो, सत्संगी हो, जिसका निरंतर इस मार्ग के ऊपर चलने का प्रयास हो रहा हो, जो उसका जिसे भीतर से तीव्र झंखना हो, ऐसे सुपात्र को यह शास्त्र आधारभूत बन सकते हैं, परंतु उन्हें सद्गुरु के समान भी वो भ्रांति का छेदक नहीं कहा जा सकता। इसलिए महिमा तो प्रत्यक्ष सद्गुरु की ही बताई गई है। इन शास्त्रों को भी सही तरीके से सुनकर, समझकर, सही तरीके से परमार्थ की दृष्टि से उसके अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित कर कर उस पर निरंतर चलने का पुरुषार्थ हमें करना ही पड़ेगा, हर जीव को करना पड़ेगा। इसलिए इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे, व्यवहार की अपेक्षा और निश्चय की अपेक्षा। परंतु एक बात ध्यान रखें कि व्यवहार से कभी भी धर्म नहीं होता, परंतु व्यवहार के बगैर भी धर्म नहीं होता। भूल कर भी व्यवहार को धर्म न मान भटके साधन है साध्य तक पहुँचने के लिए। एकमात्र निश्चय ही मोक्ष मार्ग तक पहुंचाने की सीढ़ी है। इसलिए जो भी साधन करें निश्चय के लक्ष्य से ही करें और फिर उन साधन से भी हटकर एकमात्र सम्यक एकांत में अपने स्वरूप में, अपनी आत्मा में ही अनंत काल के लिए लीन होने का पुरुषार्थ करे। हर जीव इस मार्ग में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करे। इसी भावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। सुखधाम अनंत सुसंत चहि दिन रात रहे तद ध्यान महे परे शांति अनंत सुधा